त्रिपुरा में किसने फिर बीजेपी सरकार बनने की भविष्यवाणी की? अमित शाह ने किन दो परिवारों पर मेघालय को पिछड़ा रखने का आरोप लगाया? किसने कहा अगर बीजेपी सरकार आई तो नागालैंड का हाल कश्मीर जैसा होगा? मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखें इलेक्शन टॉप 9। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। साहा ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 36 सीटें और सहयोगी आईपीएफटी ने 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हम उससे ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने मेघालय की एनपीपी सरकार पर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। बबीता शर्मा ने कहा, एनपीपी ने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को सशक्त करने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट गारो हिल्स में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम कोनराड संगमा और पूर्व सीएम मुकुल संगमा पर गरीबों के पैसे से अपनी तिजोरियां भरने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि दोनों परिवारों ने सूबे के लिए कुछ नहीं किया, बस अपनी तिजोरियां भरी हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि मेघालय का विकास बीजेपी ही कर सकती है। मेघालय के अंदर भ्रष्टाचार कम करने के लिए, विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। नागालैंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 3 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो चुनाव गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखेंगे। अनिल कुमार शर्मा, अजय नायक और बीआर बालकृष्णन को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग ने नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले मतदान को देखते हुए सभी तरह के एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने कहा कि 27 फरवरी को शाम 7 बजे तक किसी तरह के एग्जिट पोल को दिखाने और छापने पर प्रतिबंध रहेगा। नागालैंड में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए, काम नहीं किया। बीजेपी अगर सत्ता में दोबारा आएगी तो जैसे कश्मीर से 370 हटाई है, वैसे ही नागालैंड से 371 हटा देगी। मेघालय में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संपत्ति पर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। विधानसभा चुनाव लड़ रहे 50% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 6% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। सत्तारूढ़ एनपीपी के कुल 60 उम्मीदवारों में 43 उम्मीदवार करोड़पति हैं। मेघालय में मतदान से पहले चुनाव आयोग ने 64 करोड़ रुपए की ड्रग्स और नकदी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाना था। चुनाव आयोग ने बताया कि मेघालय में अब तक 64 करोड़ की जब्ती तीनों चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।